ये 30 तारीख से चल रहा है। आज 9वां दिन है हमें धरना देते हुए। इससे पूर्व हमने रेलवे विभाग को, अधिकारियों को, सबको लिखित रूप में निवेदन किया था, लेकिन वहाँ से कोई भी हमारे पास कोई लेटर या कोई जवाब नहीं आया संतोषपुर, जिससे हम संतुष्ट हो सके। फिर भी हमने इस धरने बाबत भी 10 दिन पहले फिर सूचना दी थी कि हम धरना देने जा रहे हैं, तब भी किसी ने सुनवाई नहीं की। तो आखिर में हमें मजबूर होना पड़ा। और ये रेलवे स्टेशन आज़ादी से पहले का बना हुआ है और यहाँ पर करीबन 135 बीघा रेलवे की ज़मीन है, क्वार्टर है, 3 लाइन है, प्लेटफार्म 2 है, पुलिया है, सारी सुविधाएं हैं। और बसों का जितने भी रूट है नागौर जिले के, जो बेदासर की है, मकराना की है, परबतसर की है, जाइल की है, सारी बसें इस स्टेशन को टच करती हुई निकलती है ताकि वो अपना आवागमन सही स्थान पर पहुँच सके। हमारे तो स्टेशन की तो कोई दिक्कत है नहीं। स्टेशन पर तो हर तरह की यहाँ सुविधा है। गाड़ी जो रुकनी चाहे तो मतलब हर तरह की यहाँ सुविधा है, लेकिन हमारे साथ के अंदर सरकार की तरफ से उपेक्षा हो रही है। कोरोना काल से पहले हमारे यहाँ जो दिल्ली मेल रुका करती थी सराय रोला, उसको भी बंद कर दिया। और उसके बाद में जो ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें जो चालू किए, उनमें भी किसी भी ट्रेन का यहाँ रुकने का मतलब कोई आदेश नहीं दिया। और यहाँ हमारे पास में नज़दीक में छोटी काटू है, वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ, जो 14 गाड़ियाँ, सबका स्टॉपेज है। और हमारे साथ में ये मतलब भेदभाव किया जा रहा है। नागौर ज़िले के पत्थर की सबसे बड़ी मंडी बड़ी खाटू में है और जो देश और विदेश के पूरे कोने कोने में यहाँ से पत्थर जाता है और वहाँ से कई व्यापारी यहाँ पे आते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैसरानंद जी महाराज का आश्रम है, यहाँ पे भी कई विदेशी आते हैं। उनके लिए भी वो अपने निजी साधन लेके आना पड़ता है, उनको यहाँ ट्रेन नहीं रुकती है। और बड़ी खाटू के अंदर संबंधियान साहब के दरगाह है, यहाँ पे भी देश से और विदेश से भी कई यात्री आते हैं और यहाँ पर्यटक स्थल भी घोषित किया हुआ है। फिर भी मतलब पूरी सुविधा होते हुए भी और यात्रियों को आना जाना होते हुए भी यहाँ मतलब कोई भी ट्रेन नहीं रुक रही है। तो हम सरकार से, मंत्री से मतलब मांग करते हैं, हमारी पुरजोर यही मांग है कि पहले वाली गाड़ी जो सराय रोला थी उसको तो रोका ही जाए और उसके बाद में जो भी जितने भी ट्रेनें हैं, जो 14 ट्रेनें हैं, उनको भी स्टॉपेज यहाँ पे किया तो हमें बड़ी सुविधा होगी। ये हमारी मांग है और इसी मांग को लेकर के हमने आज 10 दिन से धरना दिया है और कल से हमारी महिला शक्ति भी धरने पे बैठेगी और जब तक गाड़ियों का स्टॉपेज यहाँ नहीं होगा, धरना हमारा यहाँ जारी रहेगा। ये बात हम कहते हैं। हमारी बड़ी काटू रेलवे स्टेशन की मांग है एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव के संबंध के अंतर्गत। एक्सप्रेस ट्रेन पूर्व में सभी ट्रेनें हमारे रुकती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद में बंद कर दी गई। उसके कारण से हमारे गांव में आक्रोश पैदा हो गया। हमने कोरोना काल के बाद में आज 4 साल हो गए, जिसमें हमने अनेक प्रकार से अनेक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, रेलवे प्रशासन को हमने अनेक प्रकार लेटर दिए। एडी कम से कम 10 लेटर हमने दे दिए हैं, जिसका हमारे को किसी प्रकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिससे हम ग्रामवासी सभी मिलकर के आम मीटिंग करके ये तय किया गया कि इस प्रकार से ये सरकार को किसी प्रकार से मांग नहीं रहे हैं, इसलिए अपन को धरना देना चाहिए। और उस धरने के लिए हमने पहले रेल प्रशासन को, सभी समस्त अधिकारियों को इसके संबंध में सूचित कर दिया गया कि हम इस तारीख को 30 तारीख से हम धरना रखेंगे, अनिश्चित काल धरना रखेंगे और उस धरना जब तक नहीं उठाएंगे जब तक आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करोगे। इसके पश्चात हमने नहीं मानने के कारण से फिर हमने कल 9 तारीख को रविवार को महिला प्रदर्शन का भी ऐसा रखा है, जिससे महिला प्रदर्शन होगा और उसके संबंध के अंतर्गत ठहराव के संबंध में उन्हें बातचीत करेंगे। तो ये ठहराव है वो हमारे ग्राम में, हमारे बड़ी खाटू में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, सभी प्रकार के मतलब स्टेशन में ऐसा कोई भी काम मतलब बाकी नहीं है। डबल प्लेटफार्म है, ब्रिज बना हुआ है और स्टाफ है, क्रॉसिंग स्टेशन है। और इसके साथ साथ के अंतर्गत जब भी कई प्रकार की जो एक्सप्रेस ट्रेन आती है वो एक्सप्रेस कारण से रुकती है, आधा घंटा पड़ी रहती है, लेकिन हमारे यहाँ पर टिकट नहीं मिलते। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी केवल मांग है कि यहाँ ठहराव होना चाहिए। जब तक ठहराव नहीं होगा तब तक हमारे ग्रामवासी धरने को नहीं उठाएंगे। रेलवे के जो हमारे अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि आप धरना हटा लीजिए और हम आपके फॉरवर्ड कर देंगे, हम आपकी सकारात्मक रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन हम पूरे गांव वाले ने हाथ खड़े करके हम किसी प्रकार से धरने को हटाएंगे नहीं। धरना निश्चित चलेगा जब तक हमारे ट्रेन का यहाँ ठहराव नहीं होगा, और ठहराव होगा तभी ये धरना उठेगा, तब तक धरना नहीं उठेगा। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए, जिससे हमारी जनता को लाभ मिल सके। हमारे पर्यटक स्थान है, समंदिनो बाबा का पर्यटक स्थान है, दीपेश्वर महादेव का है और अनेक यहाँ पर 4 स्टेशन लगती है। आपके डेगाना, मकराना,
जायल, ये 4 तहसीलों का यह संगम है। तो इसका अनेक व्यक्तियों को लाभ होगा, ठहराव होगा तो जनता को लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा, जनप्रतिनिधियों को लाभ होगा, सभी को लाभ होगा। किसी व्यक्ति को इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार की आर्थिक लाभ भी होगा। अगर मान लीजिए वो कहते हैं हमारी ये टिकटें नहीं कटती है, तो गाड़ी जब रुकेगी तब टिकटें कटेगी। वो कहते हैं आए नहीं है, आए तो एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव ही नहीं है तो पैसे कट जाएंगे। जब दुकान लगती नहीं है तो सामान कैसे बिकेगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यहाँ ठहराव होगा तो आय भी बढ़ जाएगी। ये हमारे जायल तहसील का एकमात्र रेलवे स्टेशन है और आज़ादी से पहले रियासतकालीन से ही यहाँ हमारी ट्रेनें यहाँ रुकती थी और लगभग 50 किलोमीटर के यात्री यहाँ दिल्ली के लिए और अनेक स्थानों के लिए यहाँ से जाते थे। और लगभग 10 दिनों से ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार से हमारी अपील है कि आप जल्दी से जल्दी हमारी खाटूवासियों की, जायल तहसील के जितने भी जनप्रतिनिधि है, ग्रामीण हैं और यात्री है, तो उनकी बात सुनी जाए। पिछली बार भी ये समस्या हुई थी 2013 में, जब हम जनप्रतिनिधि थे सारे जायल के लोग और आपकी विकास समिति यहाँ की, जो हम इकट्ठे होकर के माननीय रेल मंत्री जी से मिले थे, जीएम साहब से मिले थे। उस समय हमारी समस्या का समाधान हुआ था 2013 में। तो हमारा ये निवेदन है कि कोरोना काल में ये थोड़ी परिस्थिति पैदा हुई थी कि भी कोरोना काल में ट्रेनों का लगभग ठहराव सभी जगह लगभग ट्रेनें बंद थी। और उसके पश्चात खाटू जैसे महत्वपूर्ण स्थान में यदि ट्रेनों का वापस संचालन नहीं किया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी माननीय यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से, माननीय डॉक्टर ज्योति मिर्दा जी से और माननीय डॉक्टर अविनाश जी जो रेल मंत्री है, अश्विनी वैष्णव जी, तो उनसे भी हमारी ये मांग है। जायल तहसील के जनप्रतिनिधि के हिसाब से मैं क्षेत्र का चुना हुआ प्रधान हूँ, तो हमारी और पहले भी प्रधान जी और हम सब लोग आए थे, हमारी ये मांग है कि भाई जल्दी से जल्दी खाटू के लोगों की बात सुनी जाए, जायल तहसील के लोगों की बात सुनी जाए और जल्दी से जल्दी ट्रेनों का, एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो। अन्यथा ये और ज़्यादा लंबी बात होगी, ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, प्रदर्शन और होगा। अब तो अभी तक तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन भविष्य में हम सब लोगों को, जायल तहसील के लोगों को एक विशाल रूप से धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं हो। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि आप हमारी जल्दी से जल्दी सरकार हमारी बात सुने। कोरोना काल से पहले तक की हमारी गाड़ी दिल्ली सरायरोला गाड़ी जो हमारी चल रही थी रूटीन में, उस गाड़ी को इन्होंने बंद कर दिया। वापस इस गाड़ी को हमें पुनः चालू करने के लिए हमारी मांग है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मांग है कि दिल्ली सरायरोला गाड़ी रुके। उसके अलावा जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ रुक रही है उनका ठहराव भी करने के लिए हम रेल मंत्री से निवेदन करेंगे कि रुके। बाकी हमारी प्रायोरिटी इस गाड़ी पे रहेगी जो दिल्ली सरायरोला है, सुबह आती है, शाम को यहाँ से निकलती है। कोरोना के बाद में बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन पर सभी तरह की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया। हमारी उससे पहले बड़ी खाटू में सभी मेल एक्सप्रेस रुकती थी और उसके बाद बंद कर दिया। बार बार आग्रह करने, सबसे निवेदन करने के उपरांत भी हमारी कोई तरह की, किसी भी तरह की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। न हमारी बड़ी खाटू के अंदर वापस कोई ट्रेनें रोक रहे हैं। और बड़ी खाटू बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पे अच्छी बस्ती है, सब कुछ है, बहुत सुविधाजनक रेलवे स्टेशन है, फिर भी हमारे यहाँ ट्रेनें नहीं रोक रहे हैं। कल हम डीआरएम साहब से भी मिल के आए थे, आगे भी जो दिल्ली हम गजेंद्र सिंह जी से मिल के आए थे, उन्होंने भी कहा भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपकी ट्रेनें रुकवाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो नागौर जिले की 4 तहसीलें डेगाना, डीडवाना, मकराना और जायल तहसील की सरहद पर मौजूद है। यह रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव के अंदर मौजूद है। यहाँ देश विदेश के हर प्रकार के जायरीन बाबा समंदियान साहब की दरगाह में और जो महेश्वानंद जी का शिव बाग मंदिर है वहाँ पर आती है। यह रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां रेलवे के द्वारा 2 प्लेटफॉर्म की सुविधा की गई है। यह रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां रेलवे के द्वारा ओवरब्रिज की सुविधा की गई है। यह रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो आज़ादी से पहले का रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो अंग्रेजों के ज़माने का है। बड़े दुख की बात है, इतनी सुविधाएं होते हुए, इतनी विशेषताएं होते हुए आज हमारे गांव के अंदर इस रेलवे स्टेशन के ऊपर किसी भी प्रकार की एक्सप्रेस ट्रेनों का